डिफाइनिंग मेंबर फंक्शन, कि जो हमारे मेंबर फंक्शन है हम उनको कहाँ कहाँ डिफाइन कर सकते हैं, उनके कौन कौन से प्लेसेस पे हम इनको डिफाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास है इनसाइड द क्लास डेफिनेशन। सेकंड है हमारे पास आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन। तो हमारे पास दो हैं, एक तो क्लास के अंदर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं और एक हम क्लास के बाहर डिफाइन कर सकते हैं मेंबर फंक्शन को। तो फर्स्ट हम देखते हैं इनसाइड द क्लास डेफिनेशन। क्लास, तो जब हम क्लास को डिक्लेयर करते हैं, कैसे डिक्लेयर करेंगे? क्लास का नेम कोई भी ले लीजिए, यूजर डिफाइंड होता है। ओपनिंग ब्रेसेस, बाय डिफॉल्ट हमारे पास प्राइवेट मेंबर होंगे। पब्लिक सेक्शन में हम जो हमारे मेंबर फंक्शन है उनको डिक्लेयर करते हैं। जैसे मैंने दो फंक्शन ले लिए, void get और void put। तो हम डिक्लेरेशन तो हम मेंबर फंक्शन की यहाँ पे करते हैं, ठीक है, ये हमने डिक्लेयर कर दिया। अब हम इनको डिफाइन कहाँ करेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे? तो एक तो तरीका है कि हम क्लास के अंदर ही डिफाइन कर दें इनको, और एक है कि हम इनको क्लास के बाहर डिफाइन करें। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं इनसाइड द क्लास। तो ये तो हमारे पास क्लास डिक्लेरेशन होगी। यहां हम देखते हैं क्लास का नाम सैंपल, ओपनिंग ब्रेसेस, प्राइवेट मेंबर, ये हमने प्राइवेट मेंबर लिए हमारे, और पब्लिक सेक्शन में हम हमारे फंक्शन लेते हैं, मेंबर फंक्शन। जैसे मैंने अभी लिया था void get और void put। ठीक है, या फिर हम एक और ले लेते हैं void sum। तीन फंक्शन हमने ले लिए। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या लिया? क्लास का नेम, फिर हमने हमारी ओपनिंग ब्रेसेस, हमने दो वेरिएबल लिए हैं। ठीक है, वो हमारे पास बाय डिफॉल्ट क्या है? प्राइवेट है। पब्लिक सेक्शन में हमने तीन फंक्शन लिए हैं, और यहाँ पे हमने एक इंटीजर और ले लिया, पब्लिक s। ये हमारे पास जो मेंबर है, ये हमारे पास हमने कौन से सेक्शन में करा है डिक्लेयर? पब्लिक सेक्शन में। अब हमें क्या करना है? डिफाइन करना है मेंबर फंक्शन को। इस मेंबर फंक्शन को हमने अभी तक डिक्लेयर करा है जब हमारे पास रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम और हमारे ब्रैकेट्स और फिर हमारे सेमीकोलन हो, तो इसका मतलब है हम डिक्लेयर कर रहे हैं। अब इसको डिफाइन करेंगे। डिफाइन में हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हट जाएगा। इनमें से कोई भी फंक्शन आप ले सकते हो। मैं void sum ले रही हूँ। यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो हमारे पास इनमें इसकी फंक्शन की बॉडी आ जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे प्रिंट करवा रही हूँ, सी आउट सम इज a प्लस x प्लस वाई, x प्लस वाई। यहाँ पे हमने ब्रेसेस बंद कर दी और ये हमारे पास क्लास की ब्रेसेस आ रही है। तो ये जो हमने फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया है, यहाँ पे हमने क्या किया? मेंबर फंक्शन को क्लास के अंदर ही डिफाइन किया है। ठीक है, तो ये तो थे डिक्लेरेशन। जब हम सेमीकोलन लगा देते हैं, हमारे पास रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम, मेंबर फंक्शन का नेम और हमारे पास ब्रैकेट और सेमीकोलन आ जाए, तो ये तो हो गया डिक्लेरेशन पार्ट।
डिक्लेरेशन। और जब हम इसकी बॉडी भी, और हम यहाँ पे सेमीकोलन हटा के यहाँ पे पूरी इसकी बॉडी लिखते हैं, इसमें स्टेटमेंट देते हैं, तो ये हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, डिफाइन। तो हमने क्या किया, मेंबर फंक्शन को क्लास के अंदर ही डिफाइन किया है, इनसाइड द क्लास। क्लास के अंदर डिफाइन किया है। अब हम देखेंगे आउटसाइड द क्लास, कि हम क्लास के बाहर इसको कैसे डिफाइन करेंगे मेंबर फंक्शन को। तो अब हमने देखा कि हमने फंक्शन को डिक्लेयर तो किया है क्लास में, और उसको डिफाइन क्या करना है, क्लास से बाहर। तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, एक सिंटेक्स हम यूज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, रिटर्न टाइप। ये क्लास को बाहर डिफाइन करने के लिए हमारे पास सिंटेक्स है। सबसे पहले क्या आ जाएगी, रिटर्न टाइप, फिर हमारे पास क्लास का नेम, फिर यहाँ पे हम लेते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। क्या लेते हैं, इसको हम बोलते हैं स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। इसकी हेल्प से हम मेंबर फंक्शन को कहां डिफाइन करेंगे, आउटसाइड द क्लास। यहां पे हमारे फंक्शन का नेम आ जाएगा, और इसमें हम आर्गुमेंट पास कर देंगे। ठीक है, फिर हमारे पास ओपनिंग ब्रेसेस, बॉडी ऑफ फंक्शन, हमारी ब्रेसेस क्लोज। तो ये हमारे पास सिंटेक्स है, जिसकी हेल्प से हम जो हमारे मेंबर फंक्शन हमने क्लास के अंदर डिक्लेयर करे हैं, उनको आउटसाइड द क्लास हम एक्सेस कर सकते हैं, डिफाइन करते हैं, एक्सेस नहीं डिफाइन करते हैं। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमारी क्लास है, क्लास का नेम है सैंपल। क्लास का नेम क्या है, सैंपल। हमने दो इंटीजर लिए हैं, इंटीजर ए एंड बी। ये प्राइवेट पार्ट में है, प्राइवेट मेंबर है हमारे। पब्लिक सेक्शन में मैंने एक फंक्शन लिया है void sum। क्या लिया है, void sum। यहां पे मैंने इसको मेंबर, जो हमारा मेंबर फंक्शन है, उसको क्या किया है, डिक्लेयर किया है, मेंबर फंक्शन डिक्लेरेशन। यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया, डिफाइन नहीं कर रहे, अब हम आउटसाइड क्लास की डिफाइन करेंगे। ये हमारी क्लास बंद हो गई। अब हमें क्या करना है, जो हमने वो रिटर्न हमने देखा था सिंटैक्स, उसमें क्या था, void पहले रिटर्न टाइप, यहाँ मैं void ले रही हूँ, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। फिर हमारे पास क्या था, क्लास का नेम सैंपल है। फिर हमारे पास स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, जिसकी हेल्प से हम जो हमारे मेंबर फंक्शन उनको बाहर डिफाइन कर रहे हैं, आउटसाइड क्लास डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास फंक्शन आ जाएगा मेंबर फंक्शन। फिर हमारे पास यहाँ पे ओपनिंग ब्रेसेस, यहाँ पे मैं क्या प्रिंट करवाना चाहती हूँ, सम। तो ये हमारा है आउटसाइड द क्लास, हमने मेंबर फंक्शन को डिफाइन किया है। डिक्लेरेशन हम हमेशा अंदर करेंगे, और डिफाइन क्या करेंगे, कहाँ करेंगे। अगर हमें अंदर डिफाइन करना है तो उसको इनसाइड
आउटसाइड द क्लास। तो हमने दो मेथड देखे इसके, एक तो हम डिक्लेयर भी अंदर ही कर रहे हैं और उसको डिफाइन भी क्लास के अंदर ही कर रहे हैं। दूसरा हमने डिक्लेरेशन तो क्लास के अंदर ही होगी लेकिन हम उसको डिफाइन कहाँ कर रहे हैं, आउटसाइड द क्लास। और किसकी हेल्प से, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर की हेल्प से।